कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे कोई पल आप पहले भी जी चुके हो? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। वही जगह, वही लोग, वही बातें, हम्म, मतलब एकदम हू बहू। हाँ। इसे देजावू कहते हैं। हम्म, और ये दिमाग में एक अजीब सी मतलब घंटी बजाता है। हम्म। क्या ये सब सच है या कहीं कुछ गड़बड़ है? और ये गड़बड़ वाली फीलिंग वो और गहरी हो जाती है जब कोई कहता है कि शायद ये पूरी दुनिया हमारी रियलिटी असली है ही नहीं। क्या हो अगर हम सब एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, एक सिमुलेशन के अंदर जी रहे हो, बिल्कुल द मैट्रिक्स फिल्म की तरह। है ना। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है, लगता तो है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आजकल कई जाने माने वैज्ञानिक और दार्शनिक भी इस पॉसिबिलिटी को गंभीरता से ले रहे हैं। हाँ, ये अब सब साईफाई नहीं रहा। तो आज हम इसी चौंकाने वाले विचार की गहराई में उतरेंगे। मतलब कहाँ से आया ये ख्याल? हाँ, और क्या आज की साइंस और टेक्नोलॉजी इसमें कुछ सच्चाई देखती है? और अगर मान लीजिए सिर्फ अगर ये सच हुआ तो इसका हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब होगा? कोशिश करेंगे इस मुश्किल सवाल को आसान शब्दों में समझने की। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये आइडिया कि दुनिया एक इल्यूजन हो सकती है, ये कोई नया तो नहीं है। मतलब ये सोच तो पुरानी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, कंप्यूटर आने से हजारों साल पहले भी लोग ये सोचते थे कि जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्या वो वाकई असली है? हाँ, जैसे ग्रीस के फिलोसोफर प्लेटो की वो गुफा की कहानी। हाँ, बिल्कुल। कुछ कैदी बचपन से एक गुफा में बंधे हैं, उन्हें सिर्फ दीवार पर दिखती परछाइयां ही नजर आती हैं। और वो उन्हीं को सच मानते हैं। हाँ, उन्हें पता ही नहीं कि असली दुनिया तो गुफा के बाहर है, सूरज की रोशनी में। और भारत में भी देखिए, हजारों साल से माया का कॉन्सेप्ट रहा है कि ये दुनिया एक भ्रम है, एक तरह का पर्दा जिसने असली सच्चाई को ढक रखा है। अच्छा। बौद्ध धर्म में भी ये सिखाया जाता है कि हमारा जो मैं का एहसास है, हमारा सेल्फ, वो भी शायद एक इल्यूजन है। और वो चीनी दार्शनिक वाली कहानी भी है ना, ज़ुआओची। हाँ, ज़ुआंगची। उन्होंने सपना देखा कि वो तितली हैं। हाँ। और जागने पर सोचने लगे कि क्या वो इंसान है जिसने तितली का सपना देखा, या फिर वो तितली हैं जो अभी इंसान होने का सपना देख रही है। वाओ। मतलब अलग अलग कल्चर्स में बिना किसी टेक्नोलॉजी के भी लोग रियलिटी पर सवाल उठाते रहे हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि शायद इंसान के स्वभाव में ही है, मतलब अपनी हकीकत पर शक करना। फिर 2003 में ऑक्सफोर्ड के फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉम ने इस पुराने सवाल को एकदम नया मॉडर्न ट्विस्ट दिया। हाँ, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। जी, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। हाँ, बोस्ट्रॉम का आर्गुमेंट बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने 3 पॉसिबिलिटीज बताई है ना? बिल्कुल। पहला, हो सकता है कि इंसान जैसी कोई भी सभ्यता, कोई भी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड होने से पहले ही खत्म हो जाए कि वो अपने इतिहास या दूसरी दुनियाओं के बहुत रियल लगने वाले सिमुलेशंस बना सके। मतलब जैसे किसी न्यूक्लियर वॉर से या क्लाइमेट चेंज से। हाँ, कुछ ऐसा। दूसरा, सभ्यता शायद बच जाए, टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड हो जाए, लेकिन वो जानबूझकर ऐसे सिमुलेशंस ना बनाने का फैसला करे। क्यों? मतलब नैतिक कारणों से? एथिकल रीजंस हो सकता है, नैतिक कारणों से, या शायद उन्हें डर हो कि सिमुलेशन हाथ से निकल गया तो, या कोई और वजह। अच्छा, और तीसरा? और तीसरी पॉसिबिलिटी, जिसे बोस्ट्रॉम सबसे ज्यादा लाइकली मानते हैं, हाँ, वो ये कि अगर कोई सभ्यता इतनी एडवांस्ड हो जाती है कि वो ऐसे अनगिनत, मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सिमुलेशंस बना सकती है, तो शायद हम पहले से ही उनमें से किसी एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। ये कैसे? मतलब इस बात का चांस ज्यादा है क्या मसली नहीं है? उनका तर्क गणित पर आधारित है, मैथ पर। सोचिए, अगर भविष्य में कोई एक सिविलाइजेशन है जो अरबों खरबों सिमुलेशंस बना सकती है, ठीक है, दुनिया में है, या उन अरबों नकली दुनियाओं में से किसी एक में, मैथमेटिकली हाँ, बात तो सोचने वाली है। सिमुलेटेड होने का चांस कहीं ज्यादा लगता है। वाह, ये सोचने पर ही दिमाग घूम जाता है। और जब हम अपनी टेक्नोलॉजी की तरक्की देखते हैं, बिल्कुल, तो ये ख्याल और भी रियल लगने लगता है। एकदम। याद कीजिए 1970s के वीडियो गेम्स जैसे पोंग। हाँ हाँ, वो डंडे वाला। स्क्रीन पर बस 2 डंडे और एक बॉल। और आज देखिए ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी या साइबरपंक 2077 जैसे गेम्स। अरे हाँ, वो तो कमाल ही है। पूरी जीती जागती दुनिया, मौसम, लोग, गाड़ियां, सब इतना असली लगता है। और वर्चुअल रियलिटी, VR हेडसेट पहनकर तो कई बार फर्क करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI, वो तो कमाल ही कर रहा है। हाँ, AI तो तेजी से बढ़ रहा है। AI आज तस्वीरें बना सकता है, गाने लिख सकता है, यहाँ तक कि किसी की आवाज की इतनी सटीक नकल कर सकता है। वो डीफेक्स। हाँ, डीप फेक्स तो डरावने भी लगते हैं कभी कभी। पहचानना नामुमकिन हो जाता है। तो सोचिए, अगर सिर्फ 50-60 सालों में इतनी तरक्की हो गई है, तो 500 साल या 5000 साल बाद क्या होगा?
क्या तब ऐसे कंप्यूटर बनाना मुमकिन नहीं होगा जिनके अंदर पूरे ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्सेस चल रहे हो? मतलब कंप्यूटर के अंदर ब्रह्मांड? हाँ, ऐसे ब्रह्मांड जिनमें हमारी तरह कॉन्शियस लोग हों, जो प्यार करते हों, सपने देखते हों, और जिन्हें बिल्कुल अंदाजा ना हो कि वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है। बिल्कुल। बाप रे। अच्छा, टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ वैज्ञानिक बातें भी हैं जो इस सिमुलेशन थ्योरी की तरफ मतलब इशारा करती लगती हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो अजीब तरह से फिट होती हैं, जैसे हमारा पूरा यूनिवर्स गणित के नियमों पर चलता है। मैथमेटिकल रूल्स। हाँ, ये तो है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब मैथ है। ग्रेविटी, स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी, सब कुछ इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जा सकता है ना? जैसे ये सब किसी कोड पर चल रहा हूं। अच्छा, जैसे कंप्यूटर कोड होता है? कुछ वैसा ही। और क्वांटम फिजिक्स की दुनिया तो और भी अजीब है। हाँ, वो तो समझ से ही बाहर लगती है कभी कभी। वहां पार्टिकल्स का बिहेवियर इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है या नहीं। हाँ, ये मैंने पढ़ा है, बहुत अजीब है। जब कोई देख रहा होता है तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, एक जगह पर होते हैं। जब नहीं देख रहा होता तो वो वेव की तरह फैल जाते हैं, मानो तय ही नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ होना है। ये थोड़ा थोड़ा वीडियो गेम्स की तरह है। कैसे? गेम्स में ग्राफिक्स तभी पूरी डिटेल में बनते हैं, रेंडर होते हैं, जब प्लेयर उधर देख रहा हो। हाँ, ताकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बचे। तो क्या हमारी रियलिटी भी ऐसा ही करती है, रिसोर्सेज बचाने के लिए? ये एक दिलचस्प सवाल है। एक और चीज, स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट। ढूंढ रहे हैं कि क्या स्पेस की कोई सबसे छोटी पॉसिबल यूनिट है, मतलब उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। स्पेस का सबसे छोटा टुकड़ा? हाँ, अगर ऐसा है तो इसका मतलब होगा कि स्पेस स्मूथ नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों या पिक्सल से बना है। पिक्सल्स? हाँ, जैसे हमारी स्क्रीन पर होते हैं। एग्जैक्टली, जैसे किसी डिजिटल स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है। अगर रियलिटी पिक्सेलेटेड हुई तो ये सिमुलेशन होने का बड़ा इशारा होगा। हाँ, ये सब बहुत इंट्रीगिंग पैरेलल्स हैं। मतलब सीधे सबूत तो नहीं, पर ये सवाल जरूर उठाते हैं कि क्या हमारी रियलिटी की बनावट, उसका फैब्रिक डिजिटल हो सकता है। ओके, ये सब सुनने में बड़ा कन्विंसिंग लगता है, पर क्या इसमें कोई झोल नहीं है? श्योरली इस आइडिया के खिलाफ भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे। हाँ, बिल्कुल है, और काफी मजबूत आर्ग्यूमेंट्स हैं। इनको भी देखना जरूरी है। बताइए। सबसे पहला तो यही कि हमारे सिमुलेशन में होने का कोई पक्का डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं जिसे सब मान लें। हाँ, ये तो है। ये सब अभी तक एक जबरदस्त थॉट एक्सपेरिमेंट है, पर सबूत नहीं। बिल्कुल। दूसरा एक लॉजिकल प्रॉब्लम है, इन्फिनिट रिग्रेस की। इन्फिनिट रिग्रेस मतलब? यानी अगर हमें किसी ने सिम्युलेट किया है तो उनको किसने सिम्युलेट किया? हाँ, और उनको बनाने वालों को किसने सिम्युलेट किया? ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? कहीं तो एक बेस रियलिटी या असली दुनिया होनी चाहिए ना। ये पॉइंट तो है, वरना तो ये चलता ही जाएगा। सही। और तीसरा तर्क ये भी है कि शायद हम इंसान खुद को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। मतलब कोई इतनी एडवांस सभ्यता अपने इतने कीमती रिसोर्सेज और कंप्यूटिंग पावर हम पर क्यों वेस्ट करेगी? क्या हम इतने दिलचस्प हैं उनके लिए? हाँ, शायद नहीं। हो सकता है रियलिटी बस रियलिटी ही हो, जैसी है वैसी, उसे किसी ने बनाया नहीं है। ये पॉइंट्स भी सोचने वाले हैं। बिना प्रूफ के मान लेना ठीक नहीं। बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अजीब एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें लोग अक्सर ग्लिच इन द मैट्रिक्स या सिमुलेशन में आई गड़बड़ी की तरह देखते हैं, है ना? हाँ, ये बातें भी आती हैं सामने। जैसे डेजावू, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, या फिर मैंडेला इफेक्ट। हाँ, मैंडेला इफेक्ट तो बहुत अजीब फिनोमेना है, जहां बहुत सारे लोगों को इतिहास की कोई घटना गलत तरीके से याद होती है। जैसे कई लोगों को पक्का यकीन है कि मोनोपोली बोर्ड गेम वाले अंकल की आंख पर एक शीशे वाला मोनोकल होता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था, जबकि असल में कभी नहीं था। या बहुत से लोग मानते थे कि नेल्सन मंडेला की मौत जेल में ही हो गई थी सालों पहले। हाँ, ये भी सुना है मैंने। जब लाखों लोग एक ही गलत बात याद रखें तो सवाल उठता है क्यों? क्या मेमोरी बदल दी गई, या ये सिर्फ मैस मिसरिमेम्बरिंग है? और कभी कभी होने वाले हैरान करने वाले कोइंसिडेंसेस भी। हाँ, ऐसे संयोग जो इतने परफेक्ट होते हैं कि लगता है ये स्क्रिप्टेड है। अब साइंस इन चीजों के लिए मेमोरी एरर्स, साइकोलॉजी या कोइंसिडेंस जैसे एक्सप्लेनेशंस देती है, जो लॉजिकल भी है। हाँ, लेकिन वो जो एक फीलिंग है कि समथिंग इज ऑफ, कुछ तो गड़बड़ है, वो सिमुलेशन के आइडिया को हवा देती रहती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि हम सिमुलेशन में हैं, ठीक है? चलिए मान लेते हैं। तो फिर सवाल उठता है क्यों? हमें सिमुलेट करने का पर्पस क्या हो सकता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। कई पॉसिबिलिटीज सोची गई हैं। एक,
एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, जैसे हम वीडियो गेम्स खेलते हैं। हाँ, हो सकता है कोई हमसे बहुत एडवांस सभ्यता हमें मनोरंजन के लिए देख रही हो, एक ग्रैंड रियलिटी शो। ओ, दूसरा साइंटिफिक रिसर्च, शायद वो इतिहास को स्टडी कर रहे हो, ये देख रहे हो कि सभ्यताएं कैसे बनती बिगड़ती हैं। या कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है। हाँ, कॉन्शियसनेस को समझने के लिए। तीसरा, ये एक तरह का टेस्ट हो सकता है। टेस्ट? हाँ, कैसा टेस्ट? शायद वो मोरालिटी को टेस्ट कर रहे हो, या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को, या मुश्किल हालात में इंसानी बिहेवियर को समझना चाहते हो, जैसे लैब में चूहे होते हैं, कुछ वैसा। बाप रे, ये सोचना कि हमें बनाने वालों का मकसद क्या हो सकता है, ये अपने आप में एक गहरा सवाल है। तो क्या वो बस देख रहे हैं, या हमसे कुछ सीख रहे हैं, या हमारा इम्तिहान ले रहे हैं? Who knows? और ये सिर्फ आम लोगों की गपशप नहीं है, बहुत सीरियस लोग भी इस पर सोच रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, जैसे इलॉन मस्क, उनका तो कहना है कि अरबों में एक चांस है कि हम सिमुलेशन में नहीं हैं। हाँ, वो तो लगभग पक्का मानते हैं कि हम सिमुलेटेड हैं। और मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टाइसन इसे 50-50 चांस मानते हैं। वो कहते हैं कि दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स दमदार हैं। हाँ। अभी तय करना मुश्किल है। अच्छा। और कुछ साइंटिस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे शायद पता चल सके। हाँ, कोशिशें हो रही हैं, जैसे बहुत दूर से आने वाली हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज के पैटर्न्स को स्टडी करना। कॉस्मिक रेज, उनसे कैसे पता चलेगा? आइडिया ये है कि अगर हमारा यूनिवर्स एक तरह के ग्रिड पर बना है, मतलब पिक्सेलेटेड है, तो बहुत हाई एनर्जी वाली कॉस्मिक रेज उस ग्रिड की वजह से एक खास पैटर्न में ही आनी चाहिए। उनकी एनर्जी की एक ऊपरी लिमिट होनी चाहिए। अच्छा। अगर ऐसा कोई पैटर्न या लिमिट दिखती है जो हमारे स्टैंडर्ड फिजिक्स मॉडल्स प्रिडिक्ट नहीं करते, तो ये सिमुलेशन हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा? हाँ, कर सकता है। अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है, पर कोशिश जारी है। तब अब सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इफ इट्स ट्रू? मान लीजिए कल कोई पक्का सबूत मिल जाए कि हाँ, हम सब एक सिमुलेशन है, तो फिर क्या मतलब है इसका? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी, हमारे इमोशंस, हमारा प्यार सब झूठ है, मीनिंगलेस, बस एक गेम? या फिर इसका बिल्कुल उल्टा मतलब है कि हमारी जिंदगी और भी स्पेशल है क्योंकि हमें किसी बहुत इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस ने सोच समझ कर बनाया है, एक रचना। ये सोचने वाली बात है कि ये आइडिया कई तरह से धर्म या भगवान के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। हाँ, सही कहा। कैसे? धर्म में क्रिएटर होता है भगवान, यहाँ प्रोग्रामर या सिमुलेटर है। धर्म में प्रार्थनाएं होती हैं, यहाँ शायद हमारे एक्शंस ही हमारे क्रिएटर्स के लिए डेटा हों। अच्छा। धर्म में स्वर्ग या मोक्ष की बात होती है, यहाँ शायद सिमुलेशन से बाहर निकलना या हायर लेवल पर जाना हो। ये तो बिल्कुल पैरेलल लगता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान हमेशा से अपने बनने का कारण और मतलब ढूंढता रहा है। पहले ये जवाब धर्म में मिलते थे, अब साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में सिमुलेशन थ्योरी उसी खोज का एक नया मॉडर्न रूप लग रही है। तो क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? सच यही है कि फिलहाल कोई नहीं जानता, पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले। शायद, लेकिन ये सवाल हमें अपनी रियलिटी को शक की नजर से देखने पर, उसे और ध्यान से समझने पर मजबूर करता है, क्वेश्चन करने में मजबूर करता है। सही कहा। और शायद आखिर में ये फर्क भी नहीं पड़ता कि हम सिमुलेटेड हैं या असली। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी खुशियां, हमारे दुख, हमारे रिश्ते सब 100% रियल हैं। जो हम महसूस करते हैं वही हमारी सच्चाई है। राइट। हाँ, ये बात तो है, जो हम जी रहे हैं वही सच है हमारे लिए। बिल्कुल। हाँ, शायद इस पूरी बहस का असली पॉइंट ये नहीं है कि हम सबूत ढूंढें। असली पॉइंट ये है कि हम अपनी जिंदगी को, चाहे वो जैसी भी हो, पूरी तरह से जिएं। हाँ, खुलकर हंसें, प्यार करें, गलतियां करें, सीखें, बनाएं, बिगाड़ें, लाइफ को डीपली एक्सपीरियंस करें। क्योंकि चाहे ये प्रोग्राम हो या हकीकत, अभी तो यही जिंदगी है जो हमारे पास है, और ये कीमती है। बिल्कुल, और शायद यही सबसे जरूरी है। चलिए, आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर कल आपको पता चल जाए कि आप एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या आप अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदल देंगे? अच्छा सवाल है। या मायने सिर्फ इस बात के हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे जीते हैं, उनकी असलियत चाहे जो भी हो।